हेलो प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस करके रखो, ताकि जैसे ही कोई अगली वीडियो आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि आपको मालूम है कि क्लास 10th के जो एग्ज़ामिनेशन हैं वो सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियली कैंसिल कर दिए गए हैं, और क्लास 12th के एग्ज़ामिनेशन आपके अभी फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन हैं। तो 10th वाले बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हमारे रिज़ल्ट किस तरह से बनेंगे, हमारा रिज़ल्ट कब तक आएगा, नए सेशन की तैयारी करें या नहीं करें, या अपन नए सेशन में जा रहे हैं क्लास 11th में, तो उसमें हमको डिज़ायर्ड स्ट्रीम मिलेगी या नहीं मिलेगी, या जो बच्चा बेसिक मैथ्स लेके पढ़ रहा था क्लास 10th में उसको आगे क्लास 11th में मैथ्स वाली ब्रांच मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इन सारी बातों का जवाब, इन सारे क्वेश्चंस का जवाब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और फाइनली ऑफिशियली ये आपके सामने जो सीबीएसई का लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो 1 मई 2021 को उनके नई वेबसाइट पर रिलीज़ किया गया है। तो इसमें आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, एकदम आराम से इसको ध्यान से देखिए ताकि सारी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो सकें। तो यहाँ पर देखिए, हम सबको मालूम है, मैं पॉइंट वाइज इसको बिल्कुल बताऊंगा जल्दी जल्दी, क्योंकि ये 17 पेज का हमारा पॉलिसी वाला पेज है, ये पॉलिसी वाला उनका नोटिफिकेशन है, 17 पेज पर ये बेस्ड है। तो हम लोग जल्दी जल्दी बात करते हैं, मेन मेन चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखिए, आप सबको मालूम है कि आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने थे 4 मई से 7 जून तक क्लास 10th के, उसे सीबीएसई ने फाइनली कैंसिल कर दिया था। और उसके रिज़ल्ट के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि कब तक आएगा रिज़ल्ट और किस तरह से मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो कुछ दिन पहले सीबीएसई की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया था कि आपके क्लास 10th के मार्क्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पर दिया जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या चीज़ है, उसमें भी आपको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। उस पर भी हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। बिल्कुल उसी पैमाने पर आपके रिज़ल्ट बनाए जाएंगे। और फाइनली सीबीएसई ने 15 पॉइंट स्कूलों को भेजे थे कि इन 15 पॉइंट्स के बेसिस पर आपके रिज़ल्ट्स बनाए जाएं। और अब तो ऑफिशियल लेटर भी आ गया, मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से इसको समझिएगा। ऊपर की थोड़ी सी हेडिंग अपन छोड़ रहे हैं क्योंकि इसमें वो सारी बातें नहीं होंगी। हाँ, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखा गया है, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बना करके आपके मार्क्स अलॉट किए जाएंगे या आपके टेबुलेशन किए जाएंगे मार्क्स के, कि किसी बच्चे के साथ कोई भी भेदभाव ना हो, सभी के रिजल्ट बिल्कुल रिलायबल, बिल्कुल फेयर और बिल्कुल फ्लेक्सिबल तरीके से बनाए जाएं, किसी के साथ कोई ऊंच नीच ना हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। तो वो सारी चीज़ों का ख्याल इसमें रखा गया है। अब चलिए बात स्टार्ट करते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा। तो आपको मालूम है कि आपके पेपर लगभग 100 नंबर के होते हैं, जिसमें मैक्सिमम आपके थ्योरी के पेपर जो हैं वो 80 मार्क्स के होते हैं, 80 मार्क्स के। और 20 मार्क्स आपके जो हैं वो बिल्कुल इंटरनल असेसमेंट से आपको प्राप्त होते हैं। 80 नंबर की थ्योरी होती थी, जो कि इस साल पेपर नहीं हुए हैं। तो बिल्कुल 80 नंबर के लिए ही आपको ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के जरिए मार्क्स दिया जाएगा। और 20 मार्क्स जो इंटरनल असेसमेंट के जरिए आपको मिलते थे, वो 20 मार्क्स अभी भी उसी तरीके से आपको दिए जाएंगे, यानी पोर्टफोलियो बना के और दूसरी चीज़ें जो शामिल होती थी, प्रोजेक्ट वगैरह, उन सारी चीज़ों से आपके 20 मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे। जैसे स्कूल पहले करते थे, वो अभी भी उसी तरह से 20 मार्क्स आपको देंगे इंटरनली। अब अपन बात करेंगे 80 मार्क्स की, ठीक है। तो 80 मार्क्स के लिए ध्यान से देखिए उन्होंने क्या क्राइटेरिया बनाया है। ये सारे पॉइंट्स आप आराम से पढ़ सकते हैं स्क्रीन में, मैं मेन मेन पॉइंट पर बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए बोर्ड की तरफ से एक रिजल्ट कमेटी बनाई जाएगी। सबसे ध्यान से समझिएगा इस बात को, बोर्ड की तरफ से एक रिजल्ट कमेटी बनाई जाएगी आपके स्कूलों में। तो यानी हर स्कूल की अपनी रिजल्ट कमेटी होगी, और उस रिजल्ट कमेटी में 8 मेंबर होंगे। एक तो आपके स्कूल का प्रिंसिपल होगा, दूसरा इसके अलावा 7 टीचर होंगे। उन 7 टीचर में 5 टीचर मेन सब्जेक्ट के आपके होंगे और आपके स्कूल के ही होंगे। इसमें आपके साइंस सब्जेक्ट के टीचर होंगे, मैथ्स के होंगे, सोशल के होंगे, और इसी तरह से 2 टीचर आपके लैंग्वेज के होंगे, इंग्लिश हिंदी के। तो ये 5 टीचर हो गए, ये आपके स्कूल के हो गए। 2 टीचर एक्सटर्नल आएंगे किसी सीबीएसई स्कूल से, जो आपके नेबरिंग में स्कूल होगी सीबीएसई की, वहाँ से आपके 2 एक्सटर्नल टीचर आएंगे। टोटल 7 टीचर हो गए, और एक आपका प्रिंसिपल हो गए। 7 और एक प्रिंसिपल मिला करके 8 लोगों की ये रिजल्ट कमेटी बनेगी। और यही लोग अपने स्कूल वाइज
आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसी स्कूल में आपके रिजल्ट को बनाएंगे और उस रिजल्ट के मार्क्स को सीबीएसई के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। तो वही जो भी मार्क्स अपलोड करेंगे वही मार्क्स आपका रिजल्ट बन के फाइनली डिक्लेयर किया जाएगा। अब इसमें ध्यान से समझिए, समझने वाली बात क्या है इसको देखिए ना। आपके जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया डिसाइड किए गए हैं जिसके आधार पर आपको मार्किंग की जाएगी वो यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। देखिए किस बेसिस पर आपको जो थ्योरी के पेपर हैं 80 नंबर के उसमें मार्क्स दिया जाएगा। तो सबसे पहले स्कूल पूरे साल भर ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से अगर आपके पीरियोडिक टेस्ट लिए हैं, यूनिट टेस्ट लिए हैं, चाहे 1 लिए हों, 2 लिए हों, हर महीने लिए हों, कितने भी लिए हों, तो यूनिट टेस्ट पूरा मिला के उसका एवरेज निकाल के आपको वहाँ से 10 मार्क्स दिया जाएगा। यूनिट टेस्ट है, 10 मार्क्स आपको अलाउड किए जाएंगे। आप चाहे एक यूनिट टेस्ट दिए हो या जितने भी दिए हो, सबको मिला करके उसमें जो बेस्ट होगा उसमें से मैक्सिमम कितना मार्क्स निकाला जाएगा, 10 मार्क्स। इसके अलावा अगर आपकी स्कूल में हाफ अर्ली एग्जाम हुए हैं, मिड टर्म एग्जाम हुए हैं या किसी भी तरह के एग्जामिनेशन उन्होंने लिए हैं, तो हाफ टर्म या हाफ अर्ली एग्जामिनेशन से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 मार्क्स वहाँ से आपको मिलेगा। तो 10 नंबर आपको यूनिट टेस्ट से मिल जाएगा, 30 नंबर आपको आपके मिड टर्म्स एग्जामिनेशन से मिल जाएंगे अगर आपके स्कूल में हुए हैं तो, नहीं हुए हैं तो फिर दूसरे क्राइटेरियाज हैं। इसके अलावा अगर आपके स्कूल में प्री बोर्ड हुए हैं, चाहे एक प्री बोर्ड हुआ हो, 2 हुआ हो, 3 हुआ हो, 4 हुआ हो, जितने भी प्री बोर्ड स्कूल ने लिए हैं, प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन से आपको 40 मार्क्स वहाँ से दिए जाएंगे। तो 10 नंबर आपके यूनिट टेस्ट से निकाले जाएंगे, 30 नंबर आपके हाफ अर्ली एग्जाम से निकाले जाएंगे और 40 नंबर आपके प्री बोर्ड के एग्जाम से निकाले जाएंगे। ये टोटल 80 मार्क्स बनते हैं जो कि थ्योरी के पेपर का टोटल मैक्सिमम मार्क्स होता है। तो इस तरह से थ्योरी के मार्क्स बनाए जाएंगे। ठीक, अब इसमें आपके दिमाग में बहुत सारी सवाल उठेंगे, जैसे बहुत सारे स्कूल ऐसे होंगे जहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएं नहीं हुई होंगी, या इवन मान लो यूनिट टेस्ट हुआ होगा तो कहीं हाफ अर्ली एग्जामिनेशन नहीं हुए होंगे, या यूनिट टेस्ट हुआ, हाफ अर्ली एग्ज़ाम हुआ तो कहीं प्री बोर्ड नहीं हुए होंगे, तो कहीं पर सिर्फ प्री बोर्ड हुए होंगे, बाकी सारी चीज़ें नहीं हुई होंगी। तो उसके लिए भी सीबीएसई ने अपने इस लेटर में सारी बातें क्लियर की हैं। इस वीडियो में बने रहिए, हम सारी पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पर देखिए हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं जिसमें सारी चीज़ें हम कवर करें। तो मान लीजिए अगर किसी स्कूल में इन 3 ऑप्शन में से कोई एक नहीं हुआ है या बाकी की चीज़ें नहीं हुई हैं, तो फिर क्या होगा। तो उसके लिए सीबीएसई ने ये बोला है कि देखो भाई, स्कूल को हम पूरी जो है जवाबदारी दे रहे हैं, पूरी अथॉरिटी दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर किसी स्कूल में ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, आपके यूनिट टेस्ट नहीं हुए हैं या हाफ अर्ली एग्ज़ाम नहीं हुए हैं या प्री बोर्ड नहीं हुए हैं, तो स्कूल को ये पूरी अथॉरिटी है कि वो अभी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस माध्यम से हो सके बच्चे का असेसमेंट करें। यानी आपको वो टेस्ट भी ले सकते हैं, आपके एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा सकते हैं स्कूल वाले। तो ये सारी चीज़ें स्कूल कर सकती है और उसके बेसिस पर आपके मार्क्स को अपलोड कर सकती है। तो हम बात करते हैं कुछ और मेन मुद्दों पर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेते हैं। इसमें सारी चीज़ें पढ़ेंगे, 17 पेज का ये नोटिफिकेशन है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसमें अपन मेन टॉपिक कवर करते हैं। देखिए तो ये चीज़ क्लियर है कि आपके एग्ज़ामिनेशन जो हैं अगर नहीं हुए हैं, यूनिट टेस्ट नहीं हुआ है या आपका प्री बोर्ड नहीं हुआ है या आपका हाफ अर्ली एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो स्कूल आपका फिर से एग्ज़ाम ले सकता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस मेथड पर भी होगा स्कूल ले करके उन सारे मार्क्स को अलॉट करेगा। एक पूरा फॉर्म है सीबीएसई की तरफ से, उसका प्रोफार्मा मैं आपको भी दिखाता हूँ, इसी पेज में आगे मिल जाएगा आपको। तो उसमें वो सारी चीज़ें भरी जाएंगी, किस तरीके से भरी जाएंगी मैं आपको दिखाता हूँ, और वो सारी चीज़ें एज ए रिकॉर्ड स्कूल में रखी जाएंगी ताकि बाद में सीबीएसई की तरफ से उसकी वेरिफिकेशन की जा सके। तो इसमें कोई भी आपके साथ धोखाधड़ी नहीं हो सकता, आपके मार्क्स कम या ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा बिल्कुल उसी तरीके से आपको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, क्योंकि बाद में उसका वेरिफिकेशन भी होना है। और अगर स्कूल ज़बरदस्ती कोई गलत चीज़ इनपुट करती है आपके मार्क्स से रिलेटेड, तो वेरिफिकेशन में अगर स्कूल पकड़ा जाती है तो स्कूल का मान्यता भी निरस्त किया जा सकता है या फिर बोर्ड की तरफ से फिर आपको मार्क्स दिया जाएगा, जैसा भी होगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, कोई स्कूल अगर गलत मार्क्स
अपलोड कर देती है और बाद में जब वेरिफिकेशन होगा या डॉक्यूमेंट जो सबमिट करने हैं सीबीएसई के रीजनल ऑफिस में, अगर वहाँ पर उसमें कोई कमी पाई जाती है या कोई अंतर पाया जाता है अपलोडेड मार्क्स में, तो फिर स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है, यानी उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है या फाइनेंशियल पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है स्कूल के ऊपर। और सीबीएसई अपने हिसाब से उनके रिजल्ट्स को रोक भी सकती है और बाद में सारी चीज़ें जब वेरीफाई हो जाएंगी उसके बाद फिर आपके सेपरेट रिजल्ट डिक्लेयर किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब इसमें देखिए कुछ अपन मेन पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक बार जो डाटा स्कूल अपलोड कर देगी, यानी आपके मार्क्स इंटरनल या थ्योरी वाले, जो 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के होते हैं वो, और जो थ्योरी के 80 नंबर होते हैं वो, एक बार स्कूल जो भी मार्क्स अपलोड कर देगी वो फाइनल मार्क्स होगा। एक बार अपलोड करने के बाद कोई भी उसमें चेंज नहीं करवा सकता, यानी ये ऑप्शन नहीं दे रही है सीबीएसई इस बार कि अगर गलती से कोई मार्क्स अपलोड हो गया और हम बाद में चाहें तो उसको करेक्ट करवाने के लिए आवेदन दें या उसको रिक्वेस्ट करें, तो वो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं रख रही है सीबीएसई। तो बिल्कुल बहुत ध्यान से स्कूल वालों को आपके मार्क्स अपलोड करने होंगे। एक बार अपलोड होने के बाद दोबारा वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अभी मैं बात कर रहा था कि अगर कोई बच्चा यूनिट टेस्ट नहीं दिया है या हाफ अर्ली एग्जामिनेशन नहीं दिया है या प्री बोर्ड नहीं दिया है या कोई एक चीज़ नहीं दिया है, कोई दो चीज़ नहीं दिया है, समझ रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्रावधान है देखिए। इफ़ एनी कैंडिडेट हैज़ नॉट अपीयर्ड इन एनी ऑफ द असेसमेंट कंडक्टेड बाय द स्कूल में कंडक्ट एन ऑफलाइन और ऑनलाइन or a telephonic one-to-one assessment and record documentary evidences to certify the recommendation। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कहीं भी भूल चूक हुई है, आपने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, यूनिट टेस्ट नहीं दिया, प्री बोर्ड नहीं दिए, तो स्कूल के पास ये अथॉरिटी है कि वो आपका ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी माध्यम बन सके आपका असेसमेंट करे। या तो अगर ये भी नहीं हो सकता तो आपको 1-to-1 आपके पास फ़ोन करके वो आपका असेसमेंट ले लेंगे, थोड़ी बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ करके आपका असेसमेंट बना देंगे, यानी आपको मार्क दे देंगे। समझ रहे हैं? तो उम्मीद है कि फेल कोई भी बच्चा इस बार नहीं होगा और किसी के नंबर कम भी नहीं होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर कोई बच्चा बिल्कुल डिसेबिलिटीज़ वाले कैटेगरी में आता है तो उसके लिए भी स्कूल की तरफ से जैसे बहुत सारे बच्चे डिसेबिलिटी के कैटेगरी में आते हैं। अब जाहिर सी बात है वो तो ना तो यूनिट टेस्ट देने आए होंगे ना प्री बोर्ड देने आए होंगे, क्योंकि स्कूल ही नहीं लगा है साल भर, तो कहाँ से देने आएंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए भी प्रावधान है कि वो इंटरनल असेसमेंट जो जो उनके हुए होंगे, भाई 20 नंबर के लिए तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया होगा, जैसे पोर्टफोलियो जमा किया होगा, कोई प्रेजेंटेशन दिया होगा, कोई प्रोजेक्ट दिया होगा, कभी ओरल टेस्ट दिया होगा, तो उसके बेसिस पर उनके ये थ्योरी के नंबर्स भी असाइन किए जाएंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका असेसमेंट भी आपके इंटरनल असेसमेंट के जरिए किया जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे कुछ एडिशनल सब्जेक्ट भी ले लेते हैं 5 मेन सब्जेक्ट के अलावा, तो उसके लिए भी इन्होंने क्राइटेरिया बनाया है कि देखो एडिशनल सब्जेक्ट यानी कोई डिफरेंट सब्जेक्ट ले, जैसे म्यूज़िक का ले लिया, पेंटिंग का ले लिया, और डिफरेंट बहुत सारे सब्जेक्ट सीबीएसई प्रोवाइड कराती है, उसमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने एक्स्ट्रा लिया है तो उसमें फिर मार्किंग कैसी होगी। तो इसका तरीका यह, आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं उसमें से जो 3 बेस्ट मार्क्स वाले सब्जेक्ट होंगे उसका एवरेज निकाल करके आपके एडिशनल सब्जेक्ट यानी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो आपने लिए होंगे डिफरेंट सब्जेक्ट, उसकी मार्किंग कर दी जाएगी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ों पर आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले इसका भरपूर ख्याल रखा जाएगा। अच्छा, अब इसमें समझिएगा ध्यान से, बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका जब रिज़ल्ट कंप्यूट किया जाएगा, रिज़ल्ट बनाया जाएगा, तो पासिंग क्राइटेरिया तक भी अगर आप नहीं पहुंचते हैं, ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स बहुत कम हैं, इन सारी चीज़ों को मिला के, यूनिट टेस्ट मिला के, जो भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के कंडीशंस हैं सबको मिला करके भी अगर आपके मार्क्स पासिंग क्राइटेरिया तक नहीं पहुंचते, तो सीबीएसई का जो ग्रेस देने का प्रावधान है वो अभी भी है, आपको ग्रेस दिया जाएगा और ग्रेस दे करके आपको पास किया जाएगा। जो भी उनकी पॉलिसीज़ हैं ग्रेस से रिलेटेड, वो ग्रेस दे करके आपको पासिंग क्राइटेरिया तक यानी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया तक पहुंचा देंगे, ताकि आप लोग पास हो सकें, आप फेल ना हो सकें। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ग्रेस देने के बाद भी, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, ग्रेस देंगे, ग्रेस देने में कोई कंजूसी नहीं होगी, ग्रेस देने के बाद भी अगर आप क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं पार कर पाते यानी आप पास नहीं हो पाते,
तो फिर बिल्कुल आपको बेझिझक इसेंशियल्स रिपीट की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, या आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देंगे, कब सी लिख देंगे या कंपार्टमेंट लिख दिया जाएगा आपके रिजल्ट में, और आप फिर बाद में सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम देंगे। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम कैसे होगा। सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम कोई बोर्ड आपकी नहीं करवाएगी, क्योंकि ये सारे रिजल्ट स्कूल बना रहे हैं। इसलिए सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम भी जब कोविड का सिचुएशन थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा तो फिर स्कूल ही आपका कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम करवाएगा, वही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देके, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, दोनों फैसिलिटीज़ स्कूल को दी गई हैं। तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आपके जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, उसके बाद जब थोड़ी सी सिचुएशन कोविड की कंट्रोल में आएगी, तो फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मेथड से दे करके आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, जो अभी सीबीएसई ने आपके सैम्पल पेपर रिलीज़ किए हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, बिल्कुल सैम्पल पेपर के पैटर्न पर ही, या ऐसा कह लीजिए कि सैम्पल पेपर से ही क्वेश्चन उठा के आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में दिए जाएंगे। बिल्कुल पूरा ये जोर दिया जा रहा है कि आप कहीं भी किसी भी एंगल से फेल ना हो। तो सारे क्वेश्चंस आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर से प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपने देखी होगी। तो बाई चांस अगर आप कंपार्टमेंट आते हो तो फाइनली आप सप्लीमेंट्री में भी पास हो जाएंगे, और वो फिर स्कूल उस मार्क्स को अपलोड कर देगी सीबीएसई के पोर्टल पर, और फाइनली आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। अच्छा, अब देखिए, मान लीजिए आप कंपार्टमेंट आ जाते हैं, आप सप्लीमेंट्री आ जाते हैं, तो फिर आप 11th को कंटिन्यू करोगे कि खाली अपने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करोगे। तो यहाँ देखो, इनकी तरफ से सीबीएसई की तरफ से पूरी आज़ादी दी गई है आपको कि आप अपने 11th क्लास की पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, चाहे आप कंपार्टमेंट आते हैं चाहे कुछ भी आते हैं। कंपार्टमेंट के बाद भी तो आपको पास ही होना है यार, तो क्यों अपना टाइम आप वेस्ट करेंगे। तो आप 11th क्लास को कंटिन्यू रख सकते हैं, अपनी 11th की प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का रिजल्ट आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आए भी जाता है तो भी आप 11th ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम तो जान रहे हैं कि कंपार्टमेंट का रिजल्ट भी आपको पास ही करवाने वाला है। ठीक है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बाई चांस अगर आप कंपार्टमेंट में भी फेल हो जाते हो, तब तो आप फेल ही रहोगे, फिर आप नेक्स्ट ईयर क्लास 10th का एग्ज़ाम दोगे, लेकिन कंपार्टमेंट के रिजल्ट आने तक आप क्लास 11th की पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे। ये उनकी तरफ से पूरी छूट है। अच्छा, अगली चीज़ देखिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। जैसे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि हमने तो ऐसा एग्ज़ाम लिखा था, हमने तो ये किया था, वो किया था, मेरे मार्क्स इतने कम क्यों आ गए। तो बच्चे क्या करते हैं कि री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं, या आपके जो मार्क्स, आपके जो आपका आंसर कॉपी है उसको देखने के लिए डिमांड करते हैं कि हमको भैया फिर से एक बार वेरिफिकेशन करवाइए मार्क्स का। तो जब बोर्ड आपका पेपर लेती थी तो आपको इसके लिए लंबा चौड़ा प्रोसीजर करना पड़ता था, फॉर्म भरना पड़ता था, तब जाके आपका री इवैल्यूएशन होता था, या आप कम से कम वेरिफिकेशन के लिए अपनी आंसर कॉपी देख सकते थे। चूंकि इस बार रिजल्ट स्कूल बना रही है, स्कूल की तरफ से मार्क्स दिए जा रहे हैं और सीबीएसई के पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं, इसलिए ये जिम्मेदारी भी इस बार स्कूल को ही दी गई है कि अगर कोई बच्चा री इवैल्यूएशन के लिए या वेरिफिकेशन के लिए, मार्क्स देखने के लिए, अपने कॉपी देखने के लिए इच्छुक है या अप्लाई करता है, तो स्कूल उसको उसके आंसर सीट की फ़ोटोकॉपी प्रोवाइड करवाएगा ताकि वो अपने मार्क्स देख सके। हाँ, इस बार री इवैल्यूएशन के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है, यानी कोई भी बच्चा री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इसके लिए बिल्कुल भी कोई भी स्कीम नहीं बनाई गई है इस बार 2020-21 का जो सेशन है, जो रिज़ल्ट है उसके लिए। तो ये आप याद रखेंगे कि आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, आप मार्क्स देख सकते हो, कॉपी निकलवा सकते हो, फोटो कॉपी आपको मिल जाएगी, जो भी आपने यूनिट टेस्ट या जो भी दिया है प्री बोर्ड, उसके मार्क्स आप देख सकते हैं, स्कूल उसकी फोटो कॉपी आपको प्रोवाइड करवाएगी। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, ध्यान से समझिएगा, कि अगर कोई बच्चा बेसिक मैथमेटिक्स लेकर के क्लास 10th में पढ़ रहा था और उसको 11th में मैथ्स लेकर के अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है, तो क्या वो ले सकता है मैथमेटिक्स या नहीं ले सकता। ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। अभी तक का हमारा नियम ये है, 2019 से जब से ये बेसिक और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स बनाया गया है, 2 स्ट्रीम आपके क्लास 10th में, तो उसमें फंडा ये होता था कि जो बच्चा बेसिक मैथमेटिक्स लेके पढ़ेगा उसको 11th में मैथ्स स्ट्रीम नहीं मिलेगा, मैथ्स में वो नहीं जा सकता। ठीक, जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेके पढ़ेगा क्लास 10th में, उसी बच्चे को
नेक्स्ट ईयर 11th में मैथमेटिक्स का ब्रांच मिलेगा, मैथमेटिक्स की स्ट्रीम मिलेगी। लेकिन चूंकि इस बार कोविड की वजह से सारी चीज़ें उथल पुथल हो गई हैं, तो यहाँ पर उन्होंने आपको आज़ादी दे दी है, आपको बेनिफिट्स दिया है कि कोई बच्चा अगर बेसिक मैथमेटिक्स लेकर के क्लास 10th पढ़ रहा है और वो 11th में मैथमेटिक्स लेकर के आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहता है, तो आपको मैथमेटिक्स का स्ट्रीम मिल जाएगा। तो बेसिक मैथ्स लेकर के पढ़ने वाले बच्चों को भी क्लास 11th में मैथमेटिक्स लेने की पूरी आज़ादी दी गई है। आप मैथमेटिक्स लेकर के अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर करनी है। ठीक, अब आगे अपन बात करते हैं। देखिए, ये सारे पॉइंट्स स्कूल के लिए हैं, तो ये आपके काम की चीज़ें नहीं है, तो इसको अपन स्किप करते चलते हैं। हाँ, ये एक आपके काम की पॉइंट आई। देखिए, ध्यान से समझिए कि कोई भी बच्चा 11th में जब पहुंचता है तो आपके सामने फिर ऑप्शंस रहते हैं स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए। तो आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हो जो भी आपको चाहिए। स्कूल अपने अपनी तरफ से क्राइटेरिया बना देंगे और अपनी तरफ से, स्कूल तो जानती है ना कि हमारा बच्चा कितने पानी में है या उसका परफॉर्मेंस कैसा है, तो आपको अपने हिसाब से स्ट्रीम दे देगी। अब बहुत से बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं, कंबाइन सब्जेक्ट लेते हैं, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट अलग अलग स्ट्रीम के। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इसी पर है। आप चाहें तो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स कंबाइन करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 11th में कंबाइन सब्जेक्ट ले करके भी अपनी स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आसानी से मैथ्स बायो ले लीजिए, कॉमर्स में मैथ्स ले लीजिए, जो भी एडिशनल सब्जेक्ट हैं आप कंबाइन करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरे बच्चे जो प्राइवेट कैंडिडेट होते हैं, जो पत्राचार से अपना एग्ज़ाम देते हैं या जो कंपार्टमेंट आएंगे या सेकंड चांस आप कंपार्टमेंट में दे रहे हैं, ठीक है, सेकंड चांस वाले बच्चे, तो उनके लिए क्या है, तो उनके लिए अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। अनाउंसमेंट बहुत ही जल्दी आपके लिए अलग से की जाएगी प्राइवेट कैंडिडेट के लिए। और जो पत्राचार के माध्यम से अपनी एग्ज़ाम देते हैं या जो सेकंड चांस कंपार्टमेंट दे रहे हैं, उनके लिए फर्दर अनाउंसमेंट की जाएगी। तो हम जैसे अनाउंसमेंट आएगा आपको ज़रूर सूचित करेंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे। अब कुछ और पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। अब ये कमेटी का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपके रिजल्ट कमेटी बनाई जाएंगी 8 मेंबरों की, 1 प्रिंसिपल और 7 टीचर। तो उनके लिए ये गाइडलाइन है, तो ये आपके लिए काम की चीज़ नहीं। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, मैंने शुरू में थोड़ा सा बता दिया है आपको। अब मेन जो आपकी नज़र है कि आपका रिजल्ट कब आएगा, उस पर अपन बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए, ये रेशनल डॉक्यूमेंट है। ये एक पर्टिकुलर फॉर्म है उनके सीबीएसई के वेबसाइट पर, जो स्कूल आपके मार्क्स को अलॉट करेगी वहाँ पर। ये उसका प्रोफार्मा दिया है, इसको रेशनल डॉक्यूमेंट बोलते हैं। और ये भर करके स्कूल अपने पास भी रखेगी एज ए रिकॉर्ड, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए इसको फिर रीजनल ऑफिस में सबमिट भी करना पड़ेगा, ताकि सीबीएसई की तरफ से सारी चीज़ों को वेरीफाई किया जा सके, ताकि स्कूल अपनी मनमानी ना कर सके और आपको गलत मार्क्स ना दे सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपको शुरू में यहाँ स्कूल अपना डिटेल देगी, स्कूल का नाम, एड्रेस, स्कूल कोड और सीबीएसई से एफिलिएशन नंबर। और यहाँ पर देखिए, ये आपके मार्क्स यहाँ पर आएंगे, कितनी बार आपके यूनिट टेस्ट लिए गए, कितने देर तक का, कितनी ड्यूरेशन का था आपका यूनिट टेस्ट, और वहाँ से मैक्सिमम 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इसी तरह से मिड टर्म के, प्री बोर्ड के, सारी चीज़ें। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं तो फिर यहाँ पर उनका विवरण दिया जाएगा, उसके एवरेज मार्क्स कंडक्ट किए जाएंगे। और यहाँ पर देखो, अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम नहीं दिया है या स्कूल ने कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया है, ठीक है, कोई एक या तीनों, तो फिर स्कूल किस बेसिस पर आपका असेसमेंट कर रही है, बाद में एग्ज़ाम ले रही है या टेलीफोनिक एग्ज़ाम ले रही है, टेलीफोनिक आपका असेसमेंट कर रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो माध्यम से भी स्कूल आपका असेसमेंट करेगी थ्योरी पेपर में, तो उसके विवरण यहाँ पर दिए जाएंगे, वो पूरे डिटेल यहाँ पर लिखेंगी। ठीक है, इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये स्कूल का प्रोसीजर है। और जो कमेटी बनी है, रिज़ल्ट कमेटी, उनका क्या यहाँ पर टिप्पणी है वो अपना यहाँ पर नोट करेंगे, और फाइनली इसे अपलोड किया जाएगा आपके सीबीएसई के वेबसाइट पर, पोर्टल पर। ये उसका उदाहरण दिया हुआ है, तो हम इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि आपके काम की चीज़ नहीं है। हाँ, ये आपके काम की चीज़ आई है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए, मेन आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, तो बिल्कुल लास्ट पॉइंट आप देख सकते हो, 20 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा सीबीएसई की तरफ से क्लास 10th वालों का। जी हाँ, बिल्कुल 20 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा, ना इससे पहले आएगा ना बाद आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें होने में, देखिए पूरा प्रोसीजर का उन्होंने टाइम यहाँ पर बता दिया है कि क्या क्या होना। देखिए, रिजल्ट कमेटी स्कूल की तरफ से 5 मई को बनेगी, उसके बाद 10 मई को आपके
जो मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स किए जाएंगे प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से स्कूल वाइज, तो वो भी 10 मई को किए जाएंगे। और वो रेशनल डॉक्यूमेंट जो भी हम आपको दिखा रहे थे वो भी स्कूल की तरफ से बना करके पुट यानी आपके मार्क्स चढ़ा करके 10 मई तक ही आपको ये डेट दिया गया है स्कूलों को कि 10 मई तक अपने रेशनल डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। उसके बाद किसी भी तरह का असेसमेंट अगर आपका नहीं हुआ है, कोई बच्चा एग्ज़ाम नहीं दे पाया है या यूनिट टेस्ट नहीं दिया है, प्री बोर्ड नहीं दिया है, मिड टर्म नहीं हुए हैं, तो जो भी असेसमेंट स्कूल को करना है हार्डली 15 मई तक मैक्सिमम टाइम है, इससे पहले वो असेसमेंट कर ले। 15 मई के बाद आपके असेसमेंट नहीं होंगे। तो अगर आपके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, टेस्ट नहीं हुआ है, आप किसी भी तरीके से नहीं इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट कर पाए हैं, तो स्कूल 15 मई के अंदर अंदर आपसे ये सारी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी। ठीक, मार्क्स अपलोड करने के लिए 20 मई तक पोर्टल खुला रहेगा, उसके बाद वो मार्क्स अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो 20 मई तक आपके मार्क्स अपलोड हो जाएंगे। स्कूल की तरफ से आपके रिजल्ट फाइनलाइज यानी सबमिट होगा 25 मई तक। मार्क्स पुटअप करके फाइनल सबमिट 25 मई तक स्कूल करेगी। और यहाँ पे देखिए चेकिंग एंड मॉडरेशन ऑफ मार्क्स बाय स्कूल 28 मई तक, और टोटल सब यानी फाइनल सबमिशन आपका 5 जून तक स्कूल की तरफ से होगा मार्क्स का। ठीक है, और जो 20 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, अगर वो नहीं हुआ है किसी भी तरीके से, किसी भी जगह मान लो स्कूल नहीं खुले या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर आपके इंटरनल असेसमेंट नहीं हो पाए हैं, पोर्टफोलियो का, प्रोजेक्ट का, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर वो नहीं हो पाया है तो 11 जून तक इन्होंने डेडलाइन दी है कि उससे पहले पहले इंटरनल असेसमेंट भी निपटा लें। उसके बाद सीबीएसई की तरफ से 20 जून 2021 को आपके क्लास 10th का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि मैंने सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझा दिए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और बहुत ही जल्द हम लोग अब आगे की पढ़ाई भी स्टार्ट करेंगे, 11th की मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। क्लास 10th के मैथमेटिक्स, क्लास 11th के मैथमेटिक्स हम बहुत जल्दी अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।